हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 के इंग्लिश के लेसन नंबर 14 को। इस लेसन का नाम है बच्चों आ विजिट टू ओरछा। इस लेसन को हम इससे पहले अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम बच्चों इस लेसन के एक्सरसाइज व क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के एक्सरसाइज व क्वेश्चन आंसर्स की। अब बच्चों जो इस लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रीड एंड लर्न। तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है और जानना है, ठीक है, और सीखना है। ठीक, तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है आ सिनेटॉप इज ए मॉन्यूमेंट बिल्ट इन मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डाइड समवेयर एल्स। तो सिनेटॉप का मीन्स होता है बच्चों छतरियां, ठीक है। आपने ये बनी हुई भी देखी होंगी कहीं कहीं छतरियां, ठीक है, जैसे कि महेश्वर में, ओरछा में, इस जगह पर बहुत सारी फेमस छतरियां बनी हुई हैं। तो ये बनाई जाती हैं बच्चों। ऐसे ये स्मारक हैं जो कि ना किसी ऐसे इंसान जो कि मर चुका है लेकिन दूर मरा है, ठीक है, तो उसकी याद में ये बनाई जाती हैं। तो इसका मीन्स है अ सिनेट्रोप इज ए मॉन्यूमेंट बिल्ट इन मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डाइड समवेयर एल्स। ऐसे इंसान की याद में स्मारक बनाए जाते हैं जो कि कहीं दूर मरा है, उसको हम बोलते हैं सिनोटॉप। ठीक, ये है अ सिमेट्री मीन्स ए लार्ज बरियल ग्राउंड। जो बड़ा कब्रिस्तान होता है उसे क्या बोलते हैं हम? सिमेट्री। और ग्रेवयार्ड भी बच्चों कब्रिस्तान को ही बोलते हैं जहां पर मृत व्यक्तियों को दफनाया जाता है, ग्रेवयार्ड, ठीक है। एक बरियल ग्राउंड को यानी कब्रिस्तान को हम ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। फोर्थ है अ टॉम मीन्स अ मॉन्यूमेंट इरेक्टेड ओवर द बरियल प्लेस ऑफ ए डेड पर्सन। किसी मरे हुए इंसान की उसमें एक टॉम बनाया जाता है। इसका मीन्स होता है मकबरा। जैसे कि जो हमारा ताजमहल है वो भी एक टॉम है यानी मकबरा है। ये जो मुमताज महल थी उनकी याद में उसे बनाया गया है। ठीक, टॉम मीन्स क्या होता है? मकबरा। फिफ्थ है एन एपिटैफ मीन्स वर्ड रिटन इन मेमोरी ऑफ ए पर्सन हु हैज डाइड एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन। तो एपिटैफ का मीन्स होता है जो मरा हुआ इंसान है तो उसके बारे में एक पत्थर पे लिख दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? एपिटैफ बोलते हैं। ठीक, तो इसका मीन्स शिलालेख भी होता है, एक पत्थर पे उस इंसान के बारे में लिख दिया जाता है कि ये कौन इंसान था, कब ये इसका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, और कुछ महान कार्य या फिर उसके उपदेश आदि वगैरह लिख दिए जाते हैं। ठीक, तो इसे बोलते हैं हम एपिटैफ। अब देख लेते हैं बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, वो है कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन में हमसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। अब बच्चों जो कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाई वर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th हैप्पी। जो क्लास 7th के स्टूडेंट थे वो हैप्पी क्यों थे, खुश क्यों थे? तो क्लास 7th के स्टूडेंट ओरछा घूमकर आए थे और वो अपनी क्लास में ओरछा के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो वो उस चर्चा को करते हुए वो खुश थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप लिखेंगे द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th वर हैप्पी। क्लास 7th के स्टूडेंट खुश थे। एंड एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन्स होता है उत्साहित होना, और उत्साहित थे क्यों थे? डिस्कस देयर विजिट टू ओरछा, क्योंकि वो ओरछा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। वो ओरछा घूमकर आए थे, उसके बारे में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं कर रहे थे। कोई उसके जो छतरियां थी उसके बारे में बता रहा था, कोई वहां की नदियों के बारे में बता रहा था, कोई वहां के स्मारकों के बारे में बता रहा था। ठीक है, इसलिए वो उत्साहित थे। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स कॉल्ड। जहां पर दो या दो से ज्यादा नदियां मिलती हैं उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? तो उस स्थान को बच्चों बोला जाता है संगम। जैसे कि इलाहाबाद में गंगा, जमुना, सरस्वती, इन 3 नदियों का संगम है। ठीक है, तो जहां पर दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं उस स्थान को हम संगम बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम बोलते हैं कन्फ्लुएंस। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड कन्फ्लुएंस। नदियों के मिलने वाले स्थान को हम कन्फ्लुएंस बोलते हैं। ठीक, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है ये है व्हाट इज अ सिनोटॉप। तो सिनोटॉप क्या है? सिनोटॉप को हम जैसे कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि जो व्यक्ति बाहर मर जाता है, जैसे कि जो सेलर्स होते हैं, नाविक होते हैं, जो समुद्रों में बाहर जाकर उनकी डेथ हो जाती है, या फिर कोई सोल्जर्स हैं, ठीक है, बाहर उनकी डेथ हो गई, तो उनकी याद में एक स्मारक बनाया जाता है जिसे कि हम सिनोटॉप बोलते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे सिनोटॉप इज ए मॉन्यूमेंट बिल्ट इन ए मेमोरी ऑफ सोल्जर्स। तो ऐसे स्मारक जो कि सोल्जर्स या फिर सेलर्स और अदर हु डाइड इन समवन फार अवे प्लेस, जो कि बाहर जाके उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी याद में ऐसे स्मारक बनाए जाते हैं जिन्हें कि हम सिनोटॉप यानी छतरियां कहते हैं। ठीक, फोर्थ है व्हाट आर द सिनोटॉप्स एट ओरछा कॉल्ड।
तो ओरछा के सिनोट्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, तो ओरछा के सिनोट्रॉप्स को हम छतरीज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, द सिनोट्रॉप्स एट ओरछा आर कॉल्ड द छतरीज। ओरछा के सिनोट्रॉप्स को हम छतरीज बोलते हैं। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, हु बिल्ड द बिल्डिंग्स एट ओरछा। ओरछा की जो बिल्डिंग्स है यानी स्मारक हैं उन्हें किसने बनाया है, तो उन्हें बुंदेला जो किंग्स थे, बुंदेला जो राजा थे उन्होंने बनाया था। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, बुंदेला किंग्स बिल्ड द बिल्डिंग्स एट ओरछा। ओरछा के स्मारकों को बुंदेला राजाओं ने बनाया था, ठीक। 6th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, विच स्टाइल डू द वॉल पेंटिंग्स इन ओरछा बिलोंग टू। ओरछा में जो वॉल पेंटिंग है, दीवारों पर जो चित्रकारी है, वो किस स्टाइल में, किस शैली में हुई है। तो बच्चों वहां पर जो शैली मिलती है वो 2 टाइप की शैली मिलती है, एक तो राजपूत शैली और एक मुगल शैली, ठीक है, मुगल शैली और राजपूत शैली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, द वॉल पेंटिंग इन ओरछा बिल्डिंग्स बिलोंग टू द बेसिक स्टाइल्स नोन एज द राजपूत एंड मुगल स्टाइल्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7th है वो है, व्हेन वर द वॉल पेंटिंग्स वर वेरी पॉपुलर। जो वॉल पेंटिंग है, वहां के जो भित्तीय चित्र है वो कब फेमस थी, यानी कब प्रसिद्ध हुई थी। तो वो 16वीं और 17वीं शताब्दी यानी 16 एंड 17 सेंचुरी में पॉपुलर हुई थी, ठीक। तो यहाँ पर आंसर आएगा, द वॉल पेंटिंग्स वर वेरी पॉपुलर इन 16 एंड 17 सेंचुरी। वॉल पेंटिंग 16वीं और 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध थी, वो वाली जो ओरछा में हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, हु लुक्स आफ्टर ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। तो अब जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स है मतलब पुराने स्मारक हैं, उनकी देखभाल अब कौन करता है। तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट उन स्मारकों की देखभाल अब करते हैं, यानी अगर वो ऐसे ही छोड़ दिए गए तो पुराने स्मारक बिल्कुल तहस नहस हो जाएंगे, खंडर बन जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो है वर्ड पावर। तो यहाँ पर दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू सिनोट्रॉप्स एंड टॉम्स। तो यहाँ पर हमें एक टेबल दी है, यहाँ सिनोटॉप लिखा है, यहाँ पर टॉम दिया है। तो यहाँ पर कुछ मिक्स में सिनोटॉप और टॉम दिए हैं हमें, तो हमें लिखना है कि इस टेबल में लिखना है सिनोटॉप इसमें से कौन से हैं और इसमें टॉम कौन से हैं। सिनोटॉप और टॉम को हम पहले ही समझ चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने छाट के लिख दिया, जैसे अमर ज्योति एट विजय चौक, राजघाट, छतरीज एट ओरछा, छतरीज एट महेश्वर एंड इंदौर, ये सभी क्या है, सिनोटॉप्स हैं। और द ताजमहल ये टॉम है, हुमायूं का मकबरा ये टॉम है, समाधि ऑफ लक्ष्मीबाई ये टॉम है, ठीक है। इस तरीके से हम इन्हें अलग अलग टेबल में छांट कर लिख सकते हैं, कौन से सिनोटॉप हैं और कौन से टॉम्स हैं। सिनोटॉप और टॉम्स हमने पहले ही समझ लिए, सिनोटॉप मीन्स छतरियां और टॉम्स मीन्स होता है मकबरा, ठीक। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3rd का जो बी नंबर वाला पार्ट है वो है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, चूज फ्रॉम गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनमें से चूज करके मतलब चुनकर नीचे कुछ सेंटेंस है उनके 1 वर्ड लिखना है, मतलब पूरे सेंटेंस की जगह पे एक शब्द में उसको क्लियर करना है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जो हाथी को हाँकता है उसे हम क्या बोलते हैं, महावत बोलते हैं, ठीक है, और या फिर इंग्लिश में माहौत, ठीक। तो इसी तरीके से हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो बच्चों फर्स्ट सेंटेंस है ये है, वन हु सर्व्स इन एन आर्मी। आर्मी में जो सेवा देता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों सोल्जर यानी सैनिक। सेकंड है, वन हु सेल्स ऑन अ शिप। शिप्स यानी नाव को जो तैराता है उसे क्या बोलते हैं हम, सेलर यानी नाविक, ठीक। थर्ड है, अ मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स। नदियों के मिलने के स्थान को हम बोलते हैं कन्फ्लुएंस मीन्स संगम। फोर्थ है, अ बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर बिल्ड इन मेमोरी ऑफ सम इवेंट और पर्सन। ऐसी बिल्डिंग्स या फिर स्ट्रक्चर जो कि है ना किसी के याद में, किसी पर्सन की याद में बनाई गई हो, उसे हम बोलते हैं मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट मीन्स स्मारक। फिफ्थ है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फॉर प्लेजर। ऐसा पर्सन जो कि ना प्लेजर के लिए ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, उसे हम बोलते हैं टूरिस्ट यानी यात्री। ये है सिक्स्थ है बच्चों, ये है द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पोस्ट एंड पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट फाउंड इन द ग्राउंड। तो ये आ जाएगा आर्कोलॉजी, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों ये पोर्शन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।